नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। कोरोना वॉरियर्स को सौगात। मध्य प्रदेश में सैकड़ों कर्मचारी रिटायरमेंट होने की कगार पर है। 30 तारीख को रिटायर होना है, लेकिन 10,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार सौगात देने जा रही है। और ये वही कर्मचारी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, पुलिस के हों या फिर अन्य नगर निगम जैसे विभाग से जुड़े हुए लोग हों। तो इनको एक बड़ी सौगात देने जा रही है सरकार। और सरकार का मत यह है कि ऐसे 10,000 कर्मचारी जो सेवा में लगे हैं, जो वॉरियर्स बनकर काम कर रहे हैं, क्यों ना उनको एक बड़ी सौगात देकर लाभान्वित कर दिया जाए। उसका वजह यह है कि दोनों ही लोगों को लाभ होगा। एक तो वो जो कर्मचारी संविदा नियुक्ति पाएंगे, साथ ही मध्य प्रदेश में अभी कोरोना का संकट है और ऐसे में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को यदि सौगात मिलती है तो उसका असर ये दिखाई देगा कि ड्यूटी में कम से कम जो कर्मचारी लगे हैं वो बने रहेंगे और लोगों की सेवा जो चल रही वो चलती रहेगी। एक साथ हजारों रिटायरमेंट होना है। सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निगम मंडल और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जरूरत के अनुसार संविदा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। कोरोना ड्यूटी में नहीं लगे कर्मचारियों को इसी माह होना होगा रिटायरमेंट। प्रशासनिक अमला, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, नर्सिंग स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रहे हैं लगातार कोरोना में ड्यूटी। सेवानिवृत्ति की तारीख 30 अप्रैल ही मानी जाएगी। तो 30 अप्रैल यानी कि आज से एक दिन दो दिन बाद करीब सैकड़ों कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनमें से करीब करीब 10,000 ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्हें 3 माह की संविदा नियुक्ति मिलने वाली है। तो इस नियुक्ति का लाभ, जैसा हम आपको बता रहे थे, जो घर जाने की तैयारी में थे कि 30 तारीख को हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, उनको सेवा में लगे रहना पड़ेगा। एक तो 3 महीने की उनको नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो सेवा भाव दिखाई उनके अंदर से दे रहा है उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जरूरत है सड़क पर होने की। इस वक्त जरूरत है लोगों की सेवा में लगे होने की, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरें आ रही, लेकिन अच्छी खबरों के बीच इंदौर, भोपाल, उज्जैन से खबरें थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली बात कर रही है, जो लगातार इजाफा कर रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों में। इसको लेकर अभी जरूरत है कि और कर्मचारी जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं उनकी सेवाएं ली जाती रहे। तो इस तरह का ये सरकार का एक निर्णय है। 10,000 कर्मचारियों को एक साथ रिटायरमेंट होना है। दरअसल आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ड्यूटी कर रहे 10,000 कर्मचारियों को तो इसका लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने 3 माह के लिए इनकी संविदा बढ़ाने की बात कही है। हालांकि आदेश के दायरे में सिर्फ वही सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निगम मंडल, स्थानीय निकायों के कर्मचारी आएंगे जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं, यानी वॉरियर्स के रूप में काम पर लगे हुए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संविदा नियुक्ति सरकार जरूरत के अनुसार ही होगी। इसकी सेवानिवृत्ति की तारीख 30 अप्रैल ही मानी जाएगी, यानी जो रिटायरमेंट की तारीख है वही रहेगी, लेकिन संविदा नियुक्ति पर आपको मौका मिल जाएगा। जिस तरह की सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, तो ये एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से। दरअसल जरूरत इसलिए पड़ रही है कि प्रदेश का बड़ा प्रशासनिक अमला, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की, पुलिसकर्मी, नर्सिंग स्टाफ की, जो लगातार सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे समय यदि इन्हें रिटायर किया जाता है तो दोनों ही तरफ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एक तो वो जिनको सेवा पाना है, एक वो जो सेवा दे रहे हैं। चलिए, 3 महीने का उनको लाभ मिल जाएगा संविदा नियुक्ति के तहत। मेरे साथ इस वक्त शिव अनुराग पटेल जी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ही बात कर लेता हूं, उनसे समझता हूं। पटेल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनोज जी। सर, ये पहले से लग रहा था ऐसा कि 30 तारीख को जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, शायद सरकार उनको और सेवा का मौका देगी, क्योंकि इस समय ऐसा वक्त है कि लगातार हम देख रहे हैं कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खासकर इंदौर, भोपाल और उज्जैन से इस तरह की खबरें आ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों से राहत भरी खबरें हैं। तो जो लोग सेवा में लगे हैं, सरकार ने यह तय किया, करीब 10,000 कर्मचारी है, इनको 3 महीने की संविदा नियुक्ति मिल जाएगी। कैसा है फैसला? मनोज जी, वास्तव में ये सेवा से ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मामला है। तो कोई नया, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। शिवराज सरकार की जो पिछली सरकार थी 2018 में जिसका कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें भी सरकारी कर्मचारियों को 2 साल की
सेवानिवृत्ति की वृद्धि दी थी, अगर आप याद करिएगा। जी जी और जी। जब कमलनाथ की सरकार का लास्ट लेग चल रहा था, अंतिम दौर चल रहा था, तभी लगातार खबरें आ रही थी कि 1 साल की सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी। दरअसल सरकार के पास इतना फंड उपलब्ध नहीं है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक साथ धन दे दिया जाए। ये तो ये है कि गंगा की गंगा और शिवराजपुर की हाट, जी 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 जी। कर्मचारियों को 3 महीने की सेवा वृद्धि भी दे दी और कोरोना के खिलाफ जंग उन्होंने भी लूट लिया। तो एक दोहरा काम हुआ है, लेकिन वास्तव में इसकी पूर्व भूमिका जो है सेवा से ज्यादा धन की है। और धन की तंगी निष्प्रभ कोरोना के समय काल में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, रेवेन्यू बहुत कम है। तो ऐसे में मुझे लगता है अभी ये दौर और चलता रहेगा और कर्मचारियों को रिटायर करने के बजाय उन्हें एक्सटेंशन देके टाइम गेन किया जाएगा। मतलब आपको ये लग रहा है कि 3 महीने जो अभी बढ़ाए गए, आगे चलकर और भी इसमें वृद्धि की जा सकती है। लेकिन सर, इसमें एक बात साफ की है कि जो कर्मचारी सेवा में लगे हैं उन्हीं की सेवा निवृत्ति को, उन्हीं को संविदा नियुक्ति दी जाएगी। जो सेवा में नहीं है, मान लीजिए जो वॉरियर्स बनकर काम नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा। तो जैसा आपने जिक्र किया कि पहले 2 साल बढ़ाई गई थी, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब इस पर विराम लगने जा रहे हैं? देखिए, राजनीति में, प्रशासन में कभी कोई विराम या पूर्ण विराम नहीं जी को लेकर एक फैसले किए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, जो सेवा वृद्धि दी गई है इसके दोहरे अर्थ हैं, 2 अर्थ हैं। एक, अर्थव्यवस्था में बचाव करना, क्योंकि उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। दूसरा, वर्किंग जो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे पुलिस के हों या दूसरे जो सेक्टर के लोग लगे हैं, उनकी संख्या बराबर बनाए रखना। इसलिए मैंने कहा कि गंगा की गंगा और शिवराजपुर की हाट, यानी स्नान भी हो गया और बाजार से सौदा पता भी कर। मतलब जरूरी भी है और मजबूरी भी है। बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा, जरूरी भी है और मजबूरी भी है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं पटेल साहब की जरूरी भी है, मजबूरी। सर, जो आर्थिक स्थितियां हैं, हम देख रहे हैं कोरोना को लेकर देश और प्रदेश में और स्थितियां बिगड़ेंगी, ये सबको पता है और उससे इंकार भी नहीं किया जा सकता। सरकार मान रही है, अपने तरीके से एक नया रास्ता ढूंढने का प्रयास हो रहा है। उसमें ये भी एक रास्ता हो सकता है, जैसे कि जैसा आप कह रहे हैं, पहले 2 साल अवधि बढ़ाई गई थी, आने वाले दिनों में कोई ऐसा भी एक निर्देश आदेश देखने को मिले कि अवधि और बढ़ा दी गई, तो इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि स्थितियां, मध्य प्रदेश की जो वित्त की स्थितियां बहुत ठीक नहीं है। पहले सरकारें कुछ भी कहती रही हों, लेकिन पिछले दिनों जब किसानों के फसलों के बीमे का मामला आया, उस समय कांग्रेस ने कहा कि साहब, शिवराज जी की सरकार ने तो 3 साल से बीमा का पैसा चुकाया नहीं था, हमने उसको चुकाया था। यानी ये इंगित करता है कि मध्य प्रदेश की राजस्व की स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस का दावा इतना सही है, गलत है, हम भी कह सकते हैं, लेकिन जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक रेवेन्यू में लगातार लॉस हो रहा है, डिफिसिट हो रहा है, दिक्कत हो रही है। वैसे भी सरकार का खजाना कोई एक अक्षय पात्र नहीं है, टैक्स आता है और खर्च होते चले जाते हैं। रिवॉल्विंग रोलिंग फंड जैसे कहते हैं ना, घूमता हुआ फंड है ये। तो अगर स्थितियां सुधरेंगी तो निश्चित तौर पर सरकार और फैसले लेगी, और अगर फाइनेंस की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो फिर हम प्रोडक्ट कर सकते हैं कि कर्मचारियों को बड़ी संख्या में एक्सटेंशन दिया जाएगा, ताकि उनका जो सेवानिवृत्ति के लाभ हैं उनको देने से कुछ समय के लिए बचा जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे शिव अनुराग पटेलिया जी, जो कह रहे हैं कि गंगा भी नहा लिए और काम भी हो गया। दोनों तरह की बातें हैं, क्योंकि ये ऐसा मौका है जब सरकार के पास खजाने में पैसा बहुत ज्यादा नहीं है। यदि रिटायरमेंट होते हैं तो जो मद कर्मचारियों को दिया जाएगा वो बहुत बड़ी उसकी संख्या है। कैसे उसकी व्यवस्था की जाएगी, सरकार के सामने ये दिक्कत है। तो दोनों ही तरह के काम दिखाई देंगे, यानी जरूरी भी है और सरकार के लिए मजबूरी भी है। मेरे साथ इस वक्त संदीप जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, हमें ये लग रहा था कि पहले से इस तरह की बातें चल रही थी कि जो कर्मचारी 30 अप्रैल को रिटायरमेंट होंगे उनकी अवधि बढ़ाई जा सकती, लेकिन इसमें भी 2 कॉज दिखाई दे रहा है। एक तो वो कि जो लोग वॉरियर्स है, यानी सेवा में लगे हैं, कोरोना की सेवा में लगे हैं, उनको संविदा नियुक्ति दी गई है, लेकिन समय नहीं बढ़ा है, एक्सटेंशन नहीं दिया गया। मतलब रिटायरमेंट तो 30 तारीख को हो जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए आने वाले दिनों में जो उम्मीदें लगाकर कर्मचारी बैठे थे कि शायद 1 आध साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्या उस पर अभी कोई विराम लग गया है, ये कह सकते हैं?
कि अभी इसको विराम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर एक और भी बात है, सरकार के पास समस्याएं भी हैं। जैसे कि अभी कोरोना से लड़ाई पूरा प्रदेश लड़ रहा है, और उसके अलावा जैसे कि आज ही एक खबर सामने आई है कि प्रदेश करीब 60,000 करोड़ के नुकसान में चल रहा है। अर्थशास्त्रियों की टास्क फोर्स टीम बनाई गई थी जिसने करीब 60,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है। अगर कर्मचारियों को यहाँ पर सेवानिवृत्त किया जाता है तो करीब 3500 करोड़ से ऊपर कर्मचारियों को यहाँ पर अलग अलग फंडों से सरकार को देना होगा। यानी कि ऑलरेडी पहले से ही सरकार आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी। यहां कोरोना की जो मार चली पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, तो उसके कारण सरकार की कहीं न कहीं कमर टूटी हुई नजर आई है। लिहाजा यहां पर अगर सरकारी कर्मचारी जो रिटायर होते हैं तो वहां पर सरकार की कहीं न कहीं व्यवस्था और चरमरा जाएगी, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। साथ में जो कर्मचारियों की संख्या है वो भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की संख्या कम होगी। जैसे कि प्रदेश भर में करीब 14,000 के आसपास कर्मचारियों को की रिटायरमेंट होनी थी इस महीने 30 तारीख तक। लेकिन अगर इतने बड़ी संख्या में अगर कर्मचारी रिटायर होते हैं तो सरकार की व्यवस्था यहां पर बिल्कुल खस्ता हो जाएगी। लिहाजा यहां पर सरकार के फिलहाल एक विकल्प है अभी कुछ दिनों तक कर्मचारियों को रोके रखने की। लेकिन यहां पर मैं ये भी कहना चाहूं कि अभी 3 महीने की बात हो रही, लेकिन ये अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक लंबा आंकड़ा है, यहां लंबी राशि कर्मचारियों को देनी है। जी बिल्कुल संदीप, आप ठीक कह रहे हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त भूपेन गुप्ता जी भी जुड़ रहा है मेरे साथ, कांग्रेस के उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग के। भूपेन जी, स्वागत है आपका। सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो वॉरियर्स सेवा में लगे हैं, करीब करीब 10,000 कर्मचारी, रिटायरमेंट 14,000 का होना, लेकिन 10,000 को सेवा में पुनः लगाने के लिए संविदा नियुक्ति देने की बात कही। ये मजबूरी है या जरूरी है? नहीं, ये अनुचित कदम है और प्रदेश के हित में ये कदम नहीं है। इसकी बजाय सरकार अगर उनके ऊपर कोई अनुकंपा करनी चाहती है तो उनके घर के किसी एक जवान बच्चे को नौकरी दे दे, जो 25 साल 30 साल ट्रेंड होके प्रदेश की सेवा करेगा, उसके काम आएगा और सस्ते में भी मिलेगा। ये जो है बूढ़े बुजुर्ग लोगों को जो रिटायरमेंट की एज पार कर चुके हैं और जिनके ऊपर कोरोना का सबसे बड़ा खतरा और थ्रेट पूरी दुनिया बता रही है बुजुर्गों पर है, उन्हें जो है इस खतरे में फिर से झोंकना और उन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करने का अवसर देना चाहिए और नौजवान बच्चों को नौकरी देनी चाहिए। जो प्रदेश में भीषण बेरोजगारी की समस्या सामने आने वाली है, उससे हमें फायदा भी मिलेगा, सस्ता हमें जो है एक कर्मचारी मिलेगा। और दूसरी चीज, वो जब ट्रेंड होगा, प्रशिक्षित होगा तो 30-40 साल तक प्रदेश को सेवा देगा। तो ये जो है एक मतलब ये सिर्फ हेडलाइन बनाने वाला एक समाचार और खबर है जिसमें प्रदेश के हित अहित की जो है सोच नहीं है। लेकिन भूपेन जी, जब आपकी सरकार थी तो चर्चा ऐसी चल रही थी, हालांकि सरकार भी नहीं रही, निर्णय नहीं हुआ, लेकिन कहा ऐसा जा रहा था कि 1 साल अवधि बढ़ाई जा सकती है जो लोग सेवानिवृत्त होने वाले थे, और वजह वही थी कि उतना बजट था नहीं। जो रिटायरमेंट के बाद मद दिया जाता है कर्मचारियों को, उसकी व्यवस्था कर पाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए पूर्व की सरकार यानी आपकी सरकार भी शायद 1 साल बढ़ाने की तैयारी में थी। देखिए, ये जो है ये प्रयोग शिवराज सिंह की ही पूर्ववर्ती सरकार ने किया था और उसको 62 किया था उन्होंने 60 से, और इसके जो है क्या परिणाम आए हैं सामने, आप देख लीजिए। क्या उससे प्रदेश का खजाना ठीक हुआ या नहीं हुआ, हमारी सरकार क्या करने वाली थी क्या नहीं करने वाली थी, इन कल्पनाओं से तो कोई अर्थ है नहीं। हमारी सरकार ने तो ये फैसला लिया नहीं है। अगर हम फैसला ले जाते तो आप उसे आज आलोचना का बिंदु बनाते। हमने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने फैसले लिए हैं उनको हमारे एक काल्पनिक सवाल से उनको माफ करने की अड़बड़ी में आप क्यों है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, माफ तो किसी को करना नहीं, जब तो आपसे चर्चा कर रहे हैं हम, इसीलिए तो समझ रहे हैं। हमने तो कहा आपसे, सवाल ये किया कि जरूरी है कि मजबूरी है, वही तो आपसे पूछा था मैंने। भाई हमने तो फैसला लिया नहीं, ले लेते तो आप हमें भी दोषी मानते, बिल्कुल मानते, हम उस पर भी चर्चा करते हैं आपसे। लेकिन आज जो परिस्थिति है, अगर ये मैं जो प्रश्न उठा रहा हूँ ये अनुचित है तो आप इस पर जरूर सवाल करिए कि क्या ये अगर हम नौजवान बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को इनकी जगह पर नौकरियां दे देते तो क्या गलत होता है या उससे प्रदेश का लाभ होता, बजाय इनको हम जो है रीएम्प्लॉय करने के। चलिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त सुधीर नायक जुड़ रहे हैं, कर्मचारी नेता सुधीर नायक जी से बात करूंगा। नायक साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। सरकार ने करीब करीब 10,000 ऐसे कर्मचारी है जो सेवा में लगे हैं, उनको 3 महीने की संविदा नियुक्ति देने की मंशा बना ली है, लगभग तय कर दिया गया। लेकिन बाकी कुल 14,000 कर्मचारी थे, 4,000 को कहीं कुछ नहीं दिया। क्या ये आप मानकर चल रहे हैं सरकार की ये मजबूरी है या जरूरी है?
देखिए, यहाँ मजबूरी और जरूरी का सवाल नहीं है। ये जो आदेश निकला है, ये केवल उन लोगों के लिए निकला है जो कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं। जी जी। और ड्यूटी के दौरान ही मान लो उनकी रिटायरमेंट की तारीख आ गई है जिनकी। हाँ, तो पिछले महीने मार्च में भी किया गया था और इस बार अप्रैल में भी किया गया कि मान लो कोरोना ड्यूटी में कोई नर्स लगी हुई है, कोई डॉक्टर लगा हुआ है या कोई पुलिस का जवान लगा हुआ है और उसकी अचानक मतलब इसमें अप्रैल माह में उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख आ जाती है जी। तो ऐसे लोगों के लिए कि जो कोरोना ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके लिए 3 माह की संविदा नियुक्ति का फैसला सरकार ने किया और ये जरूरी भी है क्योंकि इस समय इतने संकट से अपन गुजर रहे हैं और बीच ड्यूटी में से कोरोना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे अगर कोई आदमी ड्यूटी कर रहा है और उसको वहीं से रिटायर कर देंगे तो तत्काल फिर उसकी जगह किसी दूसरे को रिप्लेस करना लॉकडाउन के दौरान ये भी माने संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ, री एम्प्लॉयमेंट की वजह उसकी बात करें, नए एम्प्लॉयमेंट की, तो नए एम्प्लॉयमेंट की एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसका विज्ञापन निकलता है, फिर लिखित परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है, लंबी प्रोसेस रहती है। जी जी। तो अभी लॉकडाउन में और ये कोरोना संकट के दौरान ये सब पूरी प्रोसेस करना मतलब वो नहीं था, माने संभव नहीं था, तो इसलिए सरकार ने ये किया है। लेकिन नायक साहब, जो आर्थिक स्थितियां हैं मध्य प्रदेश की वो सबको पता है, बल्कि इस समय तो देश की आर्थिक स्थितियां भी दिखाई दे रही है। तो क्या ये माना जाए जैसा पहले 2 साल शिवराज जी ने ही बढ़ाए थे कर्मचारियों का समय, रिटायरमेंट होने की जो अवधि बढ़ाई थी, इसमें और इजाफा हो सकता है, ऐसा लग रहा है? देखिए साहब, इजाफा हो सकता है या नहीं हो सकता ये तो सरकार ही बता सकती है, हम लोग तो सरकार नहीं है। पर बाकी जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं अब सेवानिवृत्ति की आयु और ज्यादा बढ़ाए जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं। चलिए, ये महत्वपूर्ण बात है। आप ये चाहते कि युवाओं को मौका मिले? युवाओं को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, बल्कि जो 60 से 62 की गई थी मैं तो उसके भी पक्ष में नहीं था। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो यूथ होगा वो जितने अच्छे से काम कर पाएगा, जितनी तेजी से हो, सेवानिवृत्ति वैसे ही ऑलरेडी 2 साल बढ़ चुकी है, तो सरकार इसीलिए अभी कोई अपना निर्णय लेने की तरफ नहीं बढ़ी है। लेकिन संविदा नियुक्तियां करीब करीब 10,000 कर्मचारियों को 3 महीने के लिए मिलने जा रही है, जो वॉरियर्स हैं, जो सेवा में लगे हैं। वही भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े थे, नायक साहब, उनका भी यही कहना था कि नए यूथ को, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, समय नहीं बढ़ाना चाहिए। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े मेरे साथ। हेलो। हाँ जी भूपेंद्र जी, यही नायक जी भी कह रहे हैं जो आप बात कह रहे थे कि नई युवाओं को मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिन लोग को अब अनुभव हो गया कोरोना का, कैसे उसकी ड्यूटी करना है, कैसे काम को आगे बढ़ाना, यदि नए लोगों को सरकार मौका देती तो आपको नहीं लग रहा बड़ा मुश्किल हो जाता, एकदम अचानक नए लोग आकर खड़े हो जाते? ये उन्होंने जो ये प्रश्न उठाया, ये प्रश्न बहुत जायज प्रश्न है और इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप, क्योंकि आप बहुत, आपका चैनल बहुत व्यापक असर रखता है जी। 10,000 लोगों को ये नियुक्तियां दी जा रही हैं जी। क्या मध्य प्रदेश में उनको ये विशेषज्ञ नियुक्तियां हैं? क्या 10,000 चिकित्सक मध्य प्रदेश में हैं? क्या 10,000 नर्सेस जो हैं एक साथ रिटायर हो रही हैं? क्या अगर किसी को केवल जो है साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है, किसी को जो है सड़क पर खड़े रहने की ड्यूटी है, किसी को इस तरह की, तो ये कोई विशेषज्ञ सेवाएं थोड़ी हैं कि वो कोरोना के एक्सपर्ट हो गए हों इन सेवाओं के लिए। और जब आप संविदा पर नियुक्ति दे रहे हैं तो संविदा में तो कोई प्रक्रिया होती नहीं है, तो आप नौजवान बच्चों को संविदा पे दे दीजिए 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट। तो कम से कम उनके घरों में जो है आज जो परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं प्रदेश के अंदर, वो उन पर भी हम जो है प्राथमिक तौर पर कुछ नियंत्रण कर पाएंगे। ये चीजें सोचना चाहिए। अगर कोई विशेषज्ञ नियुक्तियां, मान लीजिए डॉक्टर हो रहे हैं रिटायर, और आप उन्हें रख लें तो 6 महीने के लिए भी रख लें, 1 साल के लिए भी रख लें, तो कोई आपत्तिजनक थोड़ी होगा। ये विशेषज्ञ पद है या नर्सेज हैं, उनको आप रख लें तो वो एक साथ 10,000 थोड़ी रिटायर हो रही होंगी मध्य प्रदेश में। और अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये बड़ी हैरानी की बात है। तो ये इस पर विचार करना चाहिए हमें। उसमें सभी विभाग के, मुझे लगता है कि जो भी सेवा में लगे हैं, जैसा दिखाई दे रहा है, चाहे वो जैसा आप भी कह रहे हैं डॉक्टर्स है या सरकारी सार्वजनिक उपक्रम में जो काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम सारे लोगों को, स्थानीय निकाय में जो काम कर रहे हैं, उनको नियुक्ति देने की बात की गई और उनकी संख्या करीब करीब 10,000 है। तो अकेला कोई स्वास्थ्य महकमा नहीं है, 3-4 ऐसे विभाग है जिनकी सेवाएं अभी लगातार मध्य प्रदेश में ली जा रही है। आप बने रहिएगा। संदीप मेरे साथ जुड़े हुए। संदीप,
अजय बिल्कुल, देखिए अगर हम बात जी करें तो संदीप, वही एक बड़ा सवाल है कि एक बड़ा वर्ग है जो रिटायरमेंट हो जाएगा 30 तारीख को, कुछ लोग 30 मई को भी होंगे। इस साल बहुत सारे कर्मचारी रिटायर होना है। आप भी लगातार ये मांग भी उठती रही है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए काम का, तो क्या सरकार इस तरफ भी कुछ काम कर रही है? देखिए सरकार का उस ओर अभी बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर हम बात करें इन कर्मचारियों को, तो ये सरकार कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये कर्मचारी सरकार के लिए समस्या भी बने हुए हैं। हम बात करेंगे 2018 की, तत्कालीन शिवराज सरकार ने इन्हें 2 साल की इनकी बढ़ोतरी की थी इनकी नौकरी में। उसके बाद कमलनाथ सरकार आई, 15 महीने तक कमलनाथ सरकार रही। इस पर हमने काफी काम भी किया था, कमलनाथ सरकार से भी हमने बात की थी, और वो भी इनको 2 साल के लिए बढ़ाने वाले थे, क्योंकि एक लंबी राशि हो रही थी कर्मचारियों को रिटायर करने पर। तो सरकार कहीं न कहीं सरकार गिर गई, और उसके बाद आखिरकार फिर से एक बार प्रदेश में शिवराज सरकार आ गई। अब शिवराज सरकार के ऊपर फिर से ये कहीं न कहीं सिर में बैठ गए कर्मचारी, और इनको अब कैसे इनको रिटायर किया जाए या इनको रखा जाए। कोरोना एक देखिए बहाना है कर्मचारियों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर सरकार रिटायर करती है इन कर्मचारियों को तो एक लंबी राशि देनी पड़ेगी, और ऑलरेडी यहां पर सरकार एक लंबे नुकसान पर चल रही है। पूरा टैक्स बंद हो चुका है कोरोना के चक्कर में, तो सरकार के पास समस्याएं हैं। संध्या, आप बने रहे। रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रजनीश जी, करीब करीब 10,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 3 महीने की संविदा नियुक्ति दी गई। मजबूरी भी है सरकार की और जरूरी भी है। जरूरी इस बात को लेकर है कि वो सब कोरोना के लिए लगे हुए कर्मचारी है, स्वास्थ्य महकमा है, पुलिस है, हेल्थ है, बाकी अन्य विभाग भी है। तो क्या ये माना जाए जिस तरह 2 साल पहले बढ़ाई गई थी, इसमें कहीं और आगे कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी आगे क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में कोई एश्योरेंस नहीं हो सकता, लेकिन अभी फिलहाल जो संकट है उससे निपटने के लिए जिसकी जो भूमिका बन सकती है वो बनाने का काम सरकार ने लिया है बतौर 3 महीने की ये अवधि बढ़ाने के तौर पर। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा हम धैर्य रखें, क्योंकि ये सरकार हर एक के बारे में संवेदना से विचार करने वाली है। प्राथमिकता गांव गरीब और किसान है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वंचित रहता है, और उसके साथ साथ में हर एक को राहत मिल पाए, किसी को किसी भी तौर पर सरकार से दुराव ना हो, अलगाव ना हो। जी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं। उनका ये सवाल था कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं 10,000, चूंकि अब वो इस उम्र में है कि कोरोना की ड्यूटी में लगे हैं, और वैसे भी 50 साल से ऊपर जिसकी एज है, डॉक्टरी हिसाब से देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, तो अभी उनको कोरोना की सेवा में लगाना उचित नहीं है। अच्छा होता है कि यदि संविदा ही नियुक्ति करना है तो युवाओं को मौका मिल जाता। नहीं, अभी 3 महीने में तो कांग्रेस की जो ऊट पटांग सलाह, अनाप शनाप जो सलाह आजकल आ रही हैं, इनके हर एक नेता, मतलब तमाम प्रकार के जो नेता हैं, कुछ अपने अपने मर्जी से अपने अपने बयान दे रहे हैं। जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको 3 महीने तक एक्सटेंड करने का काम किया है। इसका मतलब है कि फिर तो 50 साल के जो परमानेंट है उनको भी हटा दिया जाए। जी भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी सुन रहे हैं आप रजनीश जी को? हाँ, नहीं, सुन लिया हमने, आपने भी सुन लिया उनने कि कांग्रेस और पढ़े लिखे लोग ऊँट पटांग सलाहें देते हैं। पहली चीज तो जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है वो 50 साल का नहीं होता है, वो जो है 62 साल से बड़ी उम्र का होता है। अब उसके लिए क्या, जो प्रधानमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि उनका जो है विशेष ध्यान रखने के लिए निवेदन कर रहे हैं, तो इनके प्रधानमंत्री जी जब ऊँट पटांग बातें कर रहे हैं, शायद इनका यही आशा है। वही बात मैंने कही प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के समर्थन में, तो इसमें कोई गलत बात हमने नहीं की है। दूसरी चीज ये है कि जो समझ है उसका ठेका किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल के पास नहीं होता है, वो किसी भी जगह पर पैदा हो सकती है समझ, और उसके लिए जो है शिक्षित होने की जरूरत है। उसके लिए अपनी जो है अपर स्टोरी के गेट खोलने की जरूरत होती है। खिड़कियां खुली रखेंगे तो नई चीज आपको समझ आएगी। खिड़कियां बंद रखेंगे तो जो आपके खिड़कियां खोल लीजिए, भूपेंद्र जी कह रहे हैं। नहीं, खिड़कियां सभी खुली हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके राय के आधार पर ही तमाम प्रकार के जो एहतियात बरते जाने हैं वो बरते जा रहे हैं। जो डूज एंड डोंट्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम प्रकार के वायरस के जानकार हैं, या जो कर्मचारियों के बारे में जो एहतियात बरतनी जानी है वो बरती जा रही है। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ फिर IND की चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पहले किसी मुद्दे पर एक राय हो जाए, क्योंकि मैं भाजपा के प्रवक्ता के नाते एक ही विषय पर 4 लोगों से अलग अलग मशवरे कांग्रेस के नेताओं के सुनता हूं। और 50 साल का मैंने नहीं, आपने कहा था मनोज जी, तो उसी का मैंने जवाब दिया है।
और ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि जिस प्रकार के बयानबाजी 4 प्रकार के वीडियो पर आप देखेंगे, ट्विटर पर देखेंगे, अनेक मुद्दे पर अलग अलग राय, तो खिड़कियां कांग्रेस पहले खोल के और आपस में एकजुट एक राय पार्टी के नाते बनाए और अलग अलग राय पर सोचेगी कि अलग अलग ढंग से चीजों को चलाया जाए और आपकी राय मानी जाए, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मजाक होगा। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े, भूपेंद्र गुप्ता जी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के रजनीश अग्रवाल जी। लेकिन ये ऐसा मौका है जब लोगों को सेवाएं देने की जरूरत है। एक छोटा कमेंट संदीप से लेना चाहूंगा। संदीप, बिल्कुल देखिए, अगर हम संदीप एक छोटा सा सवाल आपसे है, क्या ये सरकार मान चुकी है कि जैसे 3 महीने की संविदा नियुक्ति, मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था, क्या सरकार अब इस तरफ काम कर रही है? आने वाले 2-4 दिन में कोई ऐसा आदेश भी सुनाई दे सकता है कि कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो 2 साल की जगह, जैसे पहले 2 साल बढ़ाया था, आपने जिक्र किया, कुछ और उसमें वृद्धि की जा सकती है? बिल्कुल, इस बात में जो अभी सरकार की मंशा दिख रही है, अभी हमारी बात भी हो रही थी एक मंत्री से, तो जिस तरह से उनकी मंशा दिखी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार आगे कदम बढ़ा रही है, क्योंकि जो सरकार की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा यहाँ पर अभी तो 3 महीने रोका गया है, लेकिन 1 साल बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और सरकार इस पर और करीब करीब कदम बढ़ा भी चुकी है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर रायशुमारी भी की जा रही है। चलिए, धन्यवाद संदीप, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये वक्त ऐसा है, साथ ही सुधीर नायक जी का भी धन्यवाद मैं अदा करूंगा, वो इस समय IND24 पर उन्होंने बात की। लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स को सौगातें दी है सरकार ने और 3 महीने की संविदा नियुक्ति पर इनको पुनः नियुक्ति दी गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी सरकार ने कहा है कि जो लोग 30 तारीख को रिटायरमेंट होने वाले थे उनकी अवधि 30 तारीख ही मानी जाएगी। लेकिन करीब 14,000 ऐसे कर्मचारी थे जो अभी 30 तारीख को रिटायर होना था। उसमें से 10,000 कर्मचारी चाहे हेल्थ के हों या पुलिस के हों या अन्य नगरीय निकाय के क्षेत्र में काम पर लगे हैं, उनको ये नियुक्तियां, संविदा नियुक्तियां सरकार की तरफ से दी गई। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार का क्या रुख होता है? क्या वही जैसा 2 साल पहले बढ़ाई गई थी अवधि रिटायरमेंट की, क्या इसमें कुछ और इजाफा किया जाएगा? क्योंकि जरूरी इस बात को लेकर भी है, क्योंकि बजट खाली है, सरकार के पास उतना पैसा है नहीं, तो ये सरकार की मजबूरी है और जरूरी ये है कि इनको नियुक्ति देकर अभी कम से कम इस रास्ते को किसी तरह रोक दिया जाए। चलिए, आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।